दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यश भक्ति वीडियोस में। आप सभी का दिन शुभ हो और इससे पहले की कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज माघ मास का तीसरा दिन है और आज दिनांक है 6 जनवरी, दिन मंगलवार। आज के दिन भी बहुत शुभ होने वाला है क्योंकि आज सारा दिन आयुष्मान योग रहेगा जो कि अगले दिन तक रहेगा और इसके बाद में कल सारा दिन सौभाग्य योग रहने वाला है। कल की कथा में तो आपने जाना था कि कैसे एक ब्राह्मण देवता थे जो भगवान की भक्ति में इतना रम गए थे कि उन्होंने भगवान को अपने हृदय से लगाए रखने के लिए जो एक पत्थर रूपी शिला थी उन्हें अपने माथे से लगाकर रखने के लिए अपने पूरे परिवार तक का त्याग कर दिया था। यहाँ तक कि बार बार भगवान के सपने में आकर उनको चेतावनी दी कि वह उस शिला को यानी उस पत्थर को जहाँ से लेकर आए हैं वहीं वापस पहुँचा दे, नहीं तो उनके पुत्र पुत्री और यहाँ तक कि उनकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन ब्राह्मण देवता की किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने भगवान की चेतावनी को स्वीकार नहीं किया बल्कि उस शिला को उन्होंने एक कसकर अपने माथे से बांध कर रख लिया। अगर आपने यह कहानी नहीं सुनी है तो आप पहले ज़रूर सुनिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि यह कहानी आपको कैसी लगी। आज का महत्व है। शुरू करने से पहले आपको सुनाते हैं एक बहुत सुंदर कथा। अवंतिकापुरी यानी उज्जैन में दीनबंधु दास नाम के एक उत्तम कुल के ब्राह्मण देवता रहते थे। घर में उनकी पत्नी, 2 पुत्री और बड़े पुत्र की पत्नी, इस प्रकार कुल 5 व्यक्ति थे। पांचों की धर्म प्रयाण, भगवान के परम भक्त, विचारशील और तपस्वी थे। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उनमें से प्रत्येक सदा तत्पर रहता था, कभी कोई कमी नहीं करते थे। भगवान की कथा, हरि कीर्तन, संत सेवा और अतिथि सत्कार पर इन सब का बड़ा प्रेम था। गृहस्थ का प्रधान धर्म है अतिथि सेवा, और अगर गृहस्थ के घर से अतिथि कभी निराश होकर लौट जाते हैं तो वह अपने सब पापों वहीं छोड़ जाता है। इन शास्त्र वाक्यों पर ऐसे इनकी दृढ़ निष्ठा है। ब्राह्मण देवता के घर में कोई भी अतिथि खाली हाथ या निराश नहीं लौटता था। अतिथि को मधुर वचन, जल और उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट करने में यह सदा तत्पर रहते थे। जब कोई भक्त भगवान को पाने के लिए व्याकुल होता है तब भगवान भी तो उसे दर्शन देने उतने ही व्याकुल हो उठते हैं। बंधु दशा अपनी धर्म प्रयाण, अतिथि सेवा और भक्ति के से अब अधिकारी हो गए थे। भगवान के दर्शन पाने को तो भगवान भी उनको कृतार्थ करने के लिए एक सन्यासी के वेश में अवति प्रधारे। दीनबंधु दास के बड़े पुत्र को एक बार एक विषधारण सांप ने काट लिया। सर्प के काटने ही वह गिरा और उसने प्राण को पधम चले गए। माता पिता के दुख का कोई पार नहीं। छोटा भाई अलग नेत्रों के आंसू बहा रहा था। पत्नी बिचारी का तो मनुष्य सब कुल उठ गया था। दुखी परिवार को रोने का भी अवकाश नहीं मिला कि इस समय द्वार पर पहुंचकर उन सन्यासी महाराज को पुकार लगाई, ओम नारायण हरि। दीनबंधु दास ने बड़ी जल्दी से अपने नेत्र पाछे और द्वार पर आकर देखा कि एक अद्भुत तेजस्वी वृद्ध सन्यासी खड़े हुए हैं। उनके चरणों में प्रणाम किया। उन संत ने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ। अब उन सन्यासी महाराज को आसन पर बिठाकर दीनबंधु दास घर में आकर कहने लगे कि देखो तो जरा, बाहर एक भूखे सन्यासी भिक्षा के लिए बैठे हैं और यहाँ घर में हमारे पुत्र की मृत्यु दह पड़ी है। अब हम लोग क्या करें? पत्नी, छोटे पुत्र और विधवा पुत्र वधू ने कहा कि मरा प्राण तो अब लेटा नहीं सकता। अतिथि भूखे लौट जाएं, यह तो बहुत बड़ा अपराध होगा, इसलिए पहले अतिथि सत्कार होना चाहिए। मृत देह का दह संस्कार तो बाद में भी होता रहेगा। अब मृत देह को एक वस्त्र में लपेटकर उन्होंने एक कमरे में बंद कर दिया। बहू ने मिलकर भोजन बनाया। अतिथि भोजन करने को बुलाए गए। सन्यासी महाराज ने आते ही कहा कि मेरे नियम है कि जिस घर में मैं भोजन करता हूँ उस घर के सभी लोग मेरे साथ ही बैठकर भोजन करें, तभी मैं भोजन करूँगा। अब तो लोग भी मेरे साथ बैठकर भोजन करो, नहीं तो मैं भी भोजन नहीं करूँगा। यह बात सुनते ही परिवारजन सब विचार में पड़ गए। एक दूसरे की ओर मुंह ताक लगे। भला किसी के घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उन्हें भूख प्यास कहाँ लगती है। तब सबने सोचा कि भोजन आज ना सही कल तो करना ही है और
फिर बिना भोजन के रह ही नहीं जा सकते। आज अतिथि को लाना उचित नहीं होगा। अब 4 थालियां और लगाई गई। चारों भोजन करने बैठे। सन्यासी महाराज ने कहा, मैंने तो सुना है कि तुम्हारे 2 पुत्र हैं और तुम्हारी परिवार में कुल 5 व्यक्ति हैं। तुम्हारा एक लड़का कहाँ है? उसे बुलाओ, उसके आने पर ही मैं भोजन करूंगा। सुनते ही 3 वधु दास के आंखों में आंसू भर आए। सन्यासी महाराज ने बार बार पूछने पर उन्होंने सारी बातें सच सच बता दी। सन्यासी महाराज ने स्वयं वह मृत देह बाहर मंगवा कर देखा, फिर थोड़ी बनावटी क्रोध करते हुए बोले, दीन बंधु, तू तो बड़ा निर्दय है। तुझे ज्ञानी कौन कहता है? पुत्र की लाश घर में पड़ी रही और पिता भोजन करने आनंद पूर्वक बैठ जाए। ऐसे पापी निठुर पिता को क्या कह जाए? तब बंधुदास ने हाथ जोड़कर निम्रता से कहा, महाराज, आप तो ज्ञानी हैं। आप ही बताइए कि इस संसार में कौन किसका पिता है और कौन किसका पुत्र। यह तो एक धर्म है। जगह जगह में के यात्री आकर ठहरते हैं। कोई कुछ आगे जाता है, कोई कुछ पीछे। सभी को एक ना एक दिन मुर्दा नहीं। मेरे पुत्र के जीवन के दिन पूरे हो गए थे, इसलिए वह चला गया। हम लोगों के दिन पूरे होंगे तो हम भी चले जाएंगे। शोक करना तो व्यर्थ है और ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से हमारा भोजन करने बैठना तो अनुचित था। किंतु आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप हमारे लिए साक्षात नारायण हैं और आपको भूखे लौटा देना हमें अधर्म समझा, इसलिए हम आपके साथ भोजन करने बैठ गए। आप हमें क्षमा कर दीजिए। सन्यासी जी मन ही मन संतुष्ट हुए, पर ऊपर से कुछ बोले कि नहीं। फिर वे दिन बंधु दास की स्त्री से कहने लगे, तू कैसी माता है? पुत्र के ने का तुझे बिल्कुल शौक नहीं हुआ। अरे तेरा हृदय कितना कठोर है। तब उनकी पत्नी ने नम्रता पूर्वक कहा, प्रभु, आपसे भला मैं क्या कह सकती हूँ। जब तक पुत्र जीवित था तब तक मैं उसे हृदय के टुकड़े के समान प्यार करती थी, किंतु अब तो यह मेरा कोई नहीं है। जीव से तो किसी का कोई संबंध होता है, नहीं संबंध होता तो शरीर के कल्याण। शरीर तो नाशवान है, तो जन्मों का वह अवश्य मरेगा। फिर इसके लिए शोक क्यों किया जाए? रात को एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी इकट्ठे होते हैं और सवेरे होते ही जहाँ तहाँ उड़ जाते हैं। ऐसे ही प्राणी भी संसार में प्रबंधवश कुछ समय के लिए एकार्थ होते हैं और यह का संबंध तो सब माया का ही खेल है। अब सन्यासी जी ने दीनबंधु के छोटे पुत्र से कहा, दरअसल वे सभी के धर्म का जानना चाहते थे। उन्होंने अब छोटे पुत्र से कहा, क्यों, तुम्हारे मन में तो बड़े को भावना जान पड़ी है। बड़े भाई के मरने पर भी तुम्हें बिल्कुल शोक नहीं हुआ। संसार में सभी व्यर्थ के संगी हैं। अरे तू तो निर्दयी, मूर्ख और पापी जान पड़ा है। तब उस बालक ने भी हाथ जोड़कर कहा, स्वाभिमान, मैं छोटा, भला आपको क्या उत्तर दे सकता हूँ। आप चाहे जो दोष मुझ पर लगाए, पर आप क्या बात बता सकते हैं कि इस संसार में सच्चा संबंध किसका है। पता नहीं कितनी बार, कितने जन्मों में कौन किसका भाई, पुत्र, पिता, मित्र या शत्रु बना होगा। जन्म से पहले किसी से कोई नाता नहीं था। मरने पर भी कोई नाता नहीं रहता। बीच में थोड़ा सा संबंध जरूर रहता है, पर मृत्यु होने पर वह भी समाप्त हो जाता है। यह तो एक बाजार है। सब व्यापारी इस हट में अपना अपना माल बेचने आए हैं। जिसका माल जब बिके जाता है वह तभी चला जाता है। अब भला इसमें शोक करने की क्या बात है। अब सन्यासी जी ने मृत पुरुष की विधवा पत्नी को पास बुलाकर कहा, बेटा, तेरा बर्ताव तो बहुत दुखदायक है। संसार में पत्नी के लिए एकमात्र पति ही तो सब कुछ होता है। पतिहीन नारी के समान दुख कोई प्राणी नहीं। पति के बिना पत्नी का जीवन निर्थक है। और तू तो अच्छे वंश की लड़की है, फिर तो तेरा ऐसा आचरण क्यों है? पति की मृत्यु का तुझे बिल्कुल भी शोक नहीं हुआ। छी! उस धर्मपरायण विधवा ने भूमि पर सिर रखकर सन्यासी महाराज को प्रणाम किया और फिर कहा, पिताजी, आप ठीक कहते हैं। संसार में पति के पत्नी का सब कुछ है, किंतु आप बताइए तो सही कि माया में पड़े जीव का सच पति कौन है? उस परम पति परमात्मा के पाने के लिए ही तो स्त्री
लौकिक पति को उस जगदीश्वर की मूर्ति बनाकर उसकी सेवा पूजा भक्ति करती है। जब तक भगवान ने अपनी प्रतिनिधि रूप पति को मुझ पे सौंपा था, तब तक उन पति देवता की तन मन से सेवा करना मेरा धर्म था। यथार्थ संध्या में अब तक ही करती रही थी। अब परमात्मा ने अपना प्रतिनिधि अपने पास बुला लिया, तो अब तो मैं उन पर सर्वेश्वर की ही साक्षात सेवा करूंगी। प्रतिनिधि के चले जाने पर मुझे भला शोक क्यों करना चाहिए? मुझे तो किसी प्रकार उन प्रभु की सेवा करनी ही है और यह संसार तो भगवान के नाटक शलल और जिसे जो स्वंग देकर यह भेजते हैं उसे वही स्वंग करना पड़ता है और अपना स्वंग पूरा करके पात्र चले जाते हैं, यानी अपना अपना रोल निभाकर सब पात्र वापस चले जाते हैं। आज मेरा पति देव का स्वर्ग पूरा हो गया और वे चले गए और मुझे अब तक सद्रव का स्वंग मिला था, अब विधवापन का स्वंग मिल गया है, तो मुझे वह भी निभाना है। विषय भोग से विरक्त होकर पुरुष संन्यास ले लेता है और विधवा को तो वह स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। भगवान ने मुझे भजन करने का यह अवसर दिया है, तो मैं शोक क्यों करूं? लौकिक दृष्टि से मुझे शोक करना चाहिए था, पर जो स्त्री मोहवश अधिक रोती पीटती है, शास्त्र कहते हैं कि उसके पतियों का परलोक में कष्ट होता है। फिर अगर मैं रोना बैठ जाती तो मेरे पति की अतिथि सेवा धर्म नष्ट हो जाता, इसलिए मुझे शोक करना उचित नहीं जान पड़ा। अब सन्यासी महाराज देखते ही देखते उस मृत पुरुष के ऊपर लिपटे हुए कपड़ा हटा दिया, अपने कमंडल से उस पर जल छिड़का और फिर बोले, बेटा उठो। तो देखते ही देखते मृतदेह जीवन लौट आया और वह नींद से जगा ही तरह उठ बैठा। आपने सामने सन्यासी को देखकर वह उनके चरणों में लेट गया। सन्यासी का ऐसा प्रभाव देखकर सब हैरान रह गए और सब के सब उनके चरणों में गिर पड़े। अब सन्यासी महाराज ने उस ब्राह्मण कुमार से कहा, जो अभी अभी उठकर बैठा था, कि आज मैंने स्वर्थ परंत का नंग नाच देखा। अरे तू जिन्हें अपना मानता है, जिनके लिए रात दिन एक करके श्रम करता है, जो तेरी कमाई पर मौज करते हैं, वे तेरे माता पिता भाई और यहाँ तक कि तेरी विवाहित पत्नी तक को तुझसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं और तुझे मर जानकर तेरी मृत्यु देह को उठाकर एक ओर रखकर सब के सब आनंद से भोजन करने बैठ गए थे। ऐसा निर्दय घर में तेरा जन्म होने तो बड़े दुख की बात है। अब की बार सन्यासी महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण कुमार हंसते हुए बोला, देव मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो ऐसे अनसक्त नर नारी मेरे आत्मीय बने, मेरे परिवार जन बने और उनकी सेवा का मुझे अवसर मिला। यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। भगवान ने दया करके ही मुझे ऐसे कुल में जन्म दिया है। साधारण लोग तो अपने सर्वजनों से मोह करते हैं, अपने मोह को फंदे में उन्हें फंसा कर रखते हैं। ऐसे माता पिता भला कहाँ मिलते हैं? ऐसी पत्नी ऐसे भाई कहाँ मिलते हैं जो पुरुष को मोह में ना डालें? अब की बात सुनकर अब तो मेरे मन में इन सभी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई है। जैसे गर्मी के दिनों में धूप से व्याकुल बहुत से पथिक किसी वृक्ष की छाया में थोड़ी देर को जा बैठते हैं, यह संसार का परस्पर संबंध है। यदि जैसे घंटों 2 घंटे बाद अपने अपने रास्ते लगते हैं, वैसे ही जीव को भी अपने कर्म के अनुसार परमंद भोग कर अलग हो जाना ही यही संसार का अटल सत्य और संबंध है। यह कोई किसी के लिए शोक करे, ये तो ज्ञान ही है। अब सन्यासी महाराज आनंद पुलकित होकर बोले, बेटा दीन बंधु दास, तुम लोगों के निष्कपट व्यवहार, ज्ञान, वैराग और अतिथि सेवा प्रेम को धन्य है। तुम सभी परम सुख के जीवन बिताकर मोक्ष पद प्राप्त करोगे। तुम सदा भगवान का भजन करते रहना, तुम लोगों की कभी कोई दुख स्पर्श नहीं करेगा। अब सपरिवार दीन बंधु दास सन्यासी जी के चरणों में गिर पड़े। उन सन्यासी जी ने फिर कहा कि मैं कभी तुम लोगों को नहीं भूलूंगा। का अपने प्रेमियों के हाथ में अपने आप तक को बेच देता हूँ। तुम सारे के भक्त तो मेरे हृदय में बसते हैं। मैं तुम्हें अब अपना परिचय देता हूँ। तुम अतिथि के नारायण मानकर सदा उनकी सेवा करते थे। उन
ना इसलिए आज मैं स्वयं नारायण तुम्हारे यहाँ पधारा हूँ। अब तक वे पांचों व्यक्ति जो उन्होंने केवल सन्यासी मान रहे थे, उनका अंतिम वाक्य सुनाते ही चौंक पड़े। अब उन्होंने क्या देखा कि सन्यासी महाराज की दिव्य मूर्ति अदृश्य हो गई और वे सब व्याकुल होकर पुनः उन दिव्य दर्शनों के लिए प्रार्थना करने लगे। भक्तों की प्रार्थना सतर्क हुई और सतर्क हुई उनके नेत्र। त्रिभुवन मोह श्री हरि के दिव्य रूप के दर्शन करके पांचों प्राणियों का जीवन कृत हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए बस मन में भाव, मन में शक्ति सच्ची होनी चाहिए। आपको अलग से कोई भी स्वांग करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, क्योंकि गृहस्थ धर्म में रहकर भी भगवान को प्राप्ति हो सकती है। आपको अपने परिवार में रहकर सभी परंपराओं को निभाते हुए श्री भगवान की प्राप्ति हो सकती है। घर से दूर जाकर या अपने परिवार जनों को दुख देकर कहीं तपस्या में लीन हो जाने से हो सकता है कि एक बार के लिए भगवान ना मिले, लेकिन अगर परिवार के बीच में रहकर या आपको मन में भगवान की भक्ति और आप अपनी भक्ति का अटल है तो भगवान कभी ना कभी आपको दर्शन देंगे। तो यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, अब मैं माघ का उस महात्म्य को कहता हूँ जो कृत्यवीर्यर्जुन ने उसे पूछा। हे योगियों में श्रेष्ठ दत्तनेत्र जी, मैंने सब धर्म सुन लिए, अब आप कृपा कर मुझे माघ मास महात्म्य में सभी सुनाइए। तब दत्तात्रेय भी कहने लगे, जो नारद जी ब्राह्मण जी की कहा था वही माघ महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर जिन्हें भाग स्नान किया, उनका तो मानो जन्म ही निष्फल हो गया हो। भगवान प्रसन्न पापों को नाश और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए हर हिंदू व्यक्ति को जीवन में एक बार माघ स्नान अवश्य करना चाहिए। यदि यह पुष्ट और शुद्ध शरीर माघ स्नान के बिना ही रह जाए तो फिर उसकी रक्षा करने से क्या लाभ। जन्म में बुलबुले के समान, जैसे तुच्छ जंतु के समान यह शरीर माघ स्नान के बिना मरण समान होता है। विष्णु भगवान की पूजा न करने वाला ब्राह्मण, बिना दक्षिणा के श्रद्धा, ब्राह्मण रहित क्षेत्र, अचर रहित कुल, यह सब नाश के बराबर माने जाते हैं। गर्व से धर्म का, क्रोध से तप का, गुरुजनों की सेवा न करने से स्त्री तथा ब्रह्मचारी, बिना जली अग्नि में हवन और बिना साक्षी के मुक्ति का नाश हो जाता है। जीविका के लिए कहने वाली कथा अपने ही के लिए बनाए हुए भोजन की क्रिया, शुद्ध से भिक्षा लेकर क्रिया हुआ यज्ञ तथा कंजूस का धन, यह सब नाश के कारण होता है। बिना अभ्यास और आलस्य वाली विद्या, असत्य वाणी, विरोध करने वाला राज्य, जीविका के लिए तीर्थ यात्रा, जीविका के लिए व्रत, संदेह युक्त मंत्र का जाप, व्यग चिंत होकर जाप करना, वेद न जानने वाले को दान देना, संसार में नास्तिक मृत ग्रहण करना, श्रद्धा बिना धार्मिक क्रिया से सब व्यर्थ होता है। यह जिस तरह दरिद्र का जीना व्यर्थ है, उसी तरह माघ स्नान के मनुष्य का जीना भी व्यर्थ होता है। ब्रह्मघाती, स्वर्ण चुराने वाला, मदिरा पीने वाला, गुरु पत्नी गामी और इन चारों की संगति करने वाला माघ स्नान से पवित्र हो जाता है। जल कहता है कि सूर्य से पहले जो मुझे में स्नान करता है, मैं उसे बड़े पापों को भी नष्ट कर डालता हूँ। माघ पात तक भी स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। माघ मास स्नान का जब समय न आ जाता है, तब सभी पापों को अपने नाश के भय से कांपते लगते हैं। जैसे माघों से युक्त होकर चंद्रमा प्रकाश करता है, वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य भी माघ मास में स्नान करके प्रकाशमान हो जाते हैं। काया वच मास से किए हुए छोटे या बड़े, नए या पुराने सभी पाप स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। आलस्य के बिना जाने जो पाप किए हो वह नाश हो प्राप्त हो जाते हैं। जिस तरह जन्म जन्मांतर के अभ्यास से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह जन्मांतर अभ्यास से भी माघ स्नान में मनुष्य की रुचि हो जाती है। यह अपवित्र के पवित्र करने वाला बड़ा तप और संसार रूपी कीचड़ को धोने की पवित्र वस्तु माना जाता है। इसलिए हे राजन, जो मनवांचित फल देने वाला माँ के स्नान नहीं करता, वह सूर्य चंद्र के समान भोग
भोगों को कैसे भोग सकता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि हे राजन, यह एक प्राचीन इतिहास कहलाता है। ध्यान पूर्वक सुने। भृगुवंश में ऋषिक नामक एक ब्राह्मणी थी जो बाल्य काल में ही विधवा हो गई थी। वह रेवा नदी के किनारे विंध्याचल पर्वत के नीचे तपस्या करने लगी। वह जितेंद्रिय, सत्यवक्ता, सुशील, दानशी होती तथा तप करके देह को सुखाने वाली थी। वह अग्नि में आहुति देकर उच्च व्यत द्वार उठे काल में भोजन करती थी। वह बलकाल धारण करती थी और संतोष से अपना जीवन बिताती थी। उसने रेवा और कपिल नदी के संगम में 60 वर्ष तक माघ स्नान किया और फिर वहीं पर वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। माघ मास के स्नान फल से वह दिव्य 4000 वर्ष तक विष्णु लोक में वास करके सुंद और उपुसन दैत्यों का नाश करने के लिए श्री ब्रह्मा जी के द्वारा तोलोत्मा नाम का अप्सरा के रूप में ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुई। वह अत्यंत रूप गान विद्या में अति निपुण तथा मुकुट कुंडल से शोभ्यमान थी। उस रूप, यावन और सौंदर्य देखकर ब्रह्मा जी भी चकित हो गए। वह त्रिलोकतम रेवा नदी के पवित्र जल में स्नान करके वन में बैठी हुई थी। तभी सुंद और उपसंपल से कहने लगे कि हे महाराज, ऐसे परम सुंदरी स्त्री जो कामदेव को भी लिच्चित करती हो हमने कभी नहीं देखी। आप भी चलकर देखिए। तब वह दोनों दैत्य मदिरा के पान रखकर वहां पर आए, जहां पर वह परम सुंदरी बैठी हुई थी। दोनों दैत्यों ने मदिरापान किया हुआ था और कर्म कीड़ा से पीड़ित हुआ। वे दोनों आपस में ही उस स्त्री रत्न को प्राप्त करने के लिए विवादग्रस्त हो गए और फिर आपस में युद्ध करते हुए वहीं समाप्त भी हो गए। उन दोनों को मरा हुआ देखकर उनके सैनिक ने बड़े कोलाहल मचाया। तब त्रिलोत्मा काल रात्रि के समान उनको पर्वत से गिरती हुई 10 दिशाओं को प्रकाशमान करती हुई आकाश में चली गई और देव कार्य सिद्ध करके श्री ब्रह्मा जी के सामने आई। तो ब्रह्मा जी की बड़ी प्रसन्नता से कहा कि हे देवी, हे चंद्र, मैंने तुमको सूर्य के रथ पर स्थान दिया। जब तक आकाश में सूर्य स्थित है, नाना प्रकार के भोग को भोगो। इस प्रकार हे राजन, महाब्राह्मणी अब भी सूर्य के रथ पर माघ मास स्नान के उत्तम भोगों को भोग रही है। इसलिए श्रद्धावान पुरुषों को उत्तम गति पाने के लिए रत्न के साथ साथ माघ मास में विधि पूर्वक स्नान भी करना चाहिए। दैत्य जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में सतयुग के उत्तम निषेध नामक नगर में हेमकुंड नाम वाला एक धनी वैश्य भी कुबेर की तरह था। वे रहा करता था। बहुत ही कुलीन, अच्छे कर्म करने वाला, देवता अग्नि और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, खेती किसान का काम किया करता था। वह गाय, घोड़े, भैंस आदि पालन भी करता था, जिस कारण वह गाय और भैंसों को मिलने वाला दूध, दही, छाछ, गोबर, घास, गुड़, चीनी आदि को बाजार में जाकर बेचता था। इसी तरह उस वैश्य के सामान बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। धीरे धीरे वह वैश्य बूढ़ा होने लगा। जब इतना बूढ़ा हो गया कि उसे एहसास होने लगा कि अब उसकी मृत्यु उसके निकट है, तब उसने धार्मिक कार्य करना प्रारंभ कर दिया। श्री हरि एक विशाल मंदिर बनवाया। कुएं, तालाब, बावड़ी और बहुत सारे फलदार और छायादार बाग बगीचे भी लगवाए। यहाँ तक कि वह सूर्योदय से लेकर शाम होने तक दान भी किया करता। गांव में चारों तरफ उसने जल के प्याऊ लगवाया। अपने पूरे जन्म में उसने जितने भी पाप किए थे उन सभी का पश्चात करने के लिए वह महान पुण्य कर्म करने लगा। उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जिसका नाम उसने कुंडल और विकुल रख दिया। वैश्य के दोनों लड़के जब बड़े हुए तब हेमकुंड गृहस्थी का सब कार्य उन दोनों को सौंपकर तपस्या करने के इरादे से वन में चले गए और वह भगवान श्री की आराधना में अपने शरीर को सुखाकर अंत में भगवान श्री हरि के लोक को प्राप्त हुए। अब उसके दोनों पुत्र को धन वैश्य का लालच हो गया, जिससे वह दोनों बुरे कर्म में लग गए। पिता का एकत्रित किया हुआ धन भी इतना सारा था कि वे धन को खर्च करने लग गए। उन्हें धन कमाने की कोई चिंता नहीं थी, बल्कि उस पर धन को ही अनावश्यक कर्मों में खर्च करने लगे।
वैश्यगामी बन गए। वीणा और बाजे लेकर वैश्याओं के साथ गाना गाते फिरते थे। अच्छे और सुंदर वस्त्र पहनकर, सुगंधित तेल आदि लगाकर, भड़ और खुशमद हो से घिरे हुए, हाथी की सवारी और सुंदर घरों में रहते थे। इस प्रकार वैश्य के वो दोनों पुत्र ही धन को कुकर्मों में नष्ट करने लगे। वे दोनों मिलकर अपने पिता का सारा धन केवल अपने ऊपर ही खर्च कर रहे थे। ना किसी को दान कर देते थे, कोई हवन कराते, यहाँ तक कि देवता और ब्राह्मण जी की सेवा भी, विष्णु भगवान का पूजन भी नहीं करते थे। इस तरह धन को व्यर्थ करते करते उन दोनों लड़कों के पास जितना भी धन था वह सब धन समाप्त हो गया और वह दरिद्रता को प्राप्त होकर बहुत दुखी रहने लगे। भाई जन सेवक उपजी भी सब उन्होंने छोड़कर चले गए। तब उन दोनों भाइयों ने मिलकर चारों चोरी आदि काम करना शुरू कर दिया। जब राजा के भय से नगर को छोड़कर डाकुओं के साथ ही वन में रहने लगे तो वह अपने तीक्ष्ण बाणों से वनों में रहने वाले जंगली पशुओं को मारकर खाने लगे। एक समय उनमें से एक भाई पर्वत पर गया और वहां पर उसको शेर मारकर खा गया। दूसरे भाई उस समय फिर वन को गया जहां उसे काले सांप ने डस लिया, जिससे उसकी भी मृत्यु तभी हो गई। यमराज के दूत उन दोनों को भी बांधकर यम के पास लाए और कहने लगे कि हे महाराज, बताइए इन दोनों पापियों के लिए क्या किया है। तब चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों का आलोचना करके अपने दूत से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दिया जाए और दूसरे भाई विकुल को स्वर्ग में ले लिया जाए, जहाँ उत्तम भोग है। तब एक दूत तो कुंडल के नरक में फेंकने के लिए ले गया और दूसरा दूत बड़ी विनम्रता से कहने लगा कि हे कुंडल, चलो, तुम्हारे अच्छे कर्मों को तुम स्वर्ग को प्राप्त हुए हो, अब वह जाकर उनके प्रकार के भोगों को भोगे। तब भी कुंडल बड़ी हैरानी के साथ मन में ढेर सारे संशय लेकर दूत से कहने लगा, हे यमदूत, मैंने मन में बड़ी भारी शंका है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया कर मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हम दोनों भाई एक ही कुल में पैदा हुए, एक ही जैसे कर्म करते रहे। दोनों भाइयों ने कभी धर्म कार्य नहीं किया, तभी किसी की सहायता नहीं की। फिर हम दोनों में से एक को नरक क्यों और दूसरे को स्वर्ग किस कारण मिल रहा है? यमदूत, मैंने तो अपने पूरे जन्म में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, इस कारण मैं स्वर्ग जाने का कोई कारण भी नहीं देखता। कृपया मुझे बताओ और मेरी शंका दूर करो। यह बात सुनकर यमदूत कहने लगा कि हे कुंडल, माता पिता, तुम पुत्र पत्नी बहन से सब संबंध जन्म के कारण ही होते हैं और जन्म होते ही कर्मों का भोगने के लिए जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, ठीक उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इसमें से जो जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में चला गया और तुम यहाँ अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। वह बकंड में बड़े आश्चर्य से पूछा कि हे रामदूत, मैंने तो कोई धर्म का कार्य ही नहीं किया, मैं सदा पापों में ही लगा रहा, अपने पुण्य के कर्मों को जानने तक नहीं। यदि तुम मेरे पुण्य कर्मों को जानते हो तो कृपया कर वह भी बतलाओ। तब रामदूत कहने लगे, भी कुंडल, मैं सब प्राणियों के बारे में भली भांति जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। सुनो, हरिमित्र का पुत्र सुमित्र नाम का एक ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिण दिशा में था। उसके साथ जंगल में ही तुम्हारी मित्रता हो गई और फिर तुमने उसके साथ 2 बार माघ मास में श्री यमुना जी के स्नान किया। पहली बार स्नान करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुम्हारे स्वर्ग प्राप्ति हुई। इसलिए हे विकुल, तुमने 2 बार माघ मास के स्नान किया, इसी के पुण्य के फल से तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारे भाई को नरक प्राप्त हुआ है। ऐसा कहने के पश्चात दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इतना सुनकर वे कुंडल अपने द्वार अनजाने में किए गए पुण्य कर्मों के बारे में सोचने लगा और मन ही मन विचार करने लगा कि अनजाने में किए गए माघ स्नान का अगर यह फल प्राप्त हुआ है तो फिर और श्रद्धा और भाव से किए गए स्नान का कितने पुण्य मिलता होगा। इसके बाद वह अपने भाई कुंडल के दुखों को सोचकर दुखी होकर बड़ी विनम्रता से मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूत, सज्जन पुरुषों के साथ सतपंग
चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है। मित्र प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझे इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो, तुम्हें सब पता है। हरे कृष्ण। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी को अपनी कथा में जरूर सुनिए। तो यह था आज का माघ मास का तीसरा अध्याय। कल आप सुनेंगे इसी का चौथा अध्याय। तो वीडियो के साथ बने रहिए। राधे राधे।